श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय हो गणपत गणेश भगवान, तुम्हारी जय हो। हे राधा है, जय हो पूर्व, जय हो महाकाली, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो मारतरंग वाली मैया, जय हो गजानन महाराज, जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज, जय हो तुम्हारी, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शंकर, जय हो। जय हो तुम्हारी, जय हो महाकाली, जय शिव। हरे राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो नमस्ते दोस्तों, ये 2 दिन का जो वीडियो डालते हैं ना, उसमें 2 दिन के गैप हो गए, तो मैं उसी को आपके समक्ष क्षमा याचना करता हूं कि जो आपको गाइडेंस मेरी चैनल से जो मिलती है वो 2 दिन नहीं मिल पाई, तो मैं उसके लिए आपसे सभी से क्षमा चाहता हूं और चाहता हूं कि जैसे पहले लाइक किया है, जैसे पहले वीडियो देखा है, जैसे पिछले वीडियो देख चुके हैं आप, जिन्होंने भी देखे हैं और लाइक किया है, आपने बेल आइकन घंटी को भी प्रेस किया है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कितने अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, कितने बुरे भी लोग हैं कि अच्छाई बुराई को पहचानते हैं। आपने कुछ अच्छाई देखा होगा, आपको कुछ अच्छा लगा होगा, अभी तो चैनल तक जुड़े हैं। और इस चैनल का जो नाम है वो है ओम गणेश टोरट रीडर। तो मैं उसी विश्वास के साथ और उसी कामनाओं के साथ आपके साथ फिर आज जुड़ चुका हूँ। तो आज है पूर्णिमा, और आज पूर्णिमा कौन सी है कि देव पूर्णिमा बोलते हैं इसे, और दिन बुधवार है और गणेश जी का दिन है, तो चैनल भी गणेश जी का है। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, क्योंकि आज पूर्णिमा है और ये अच्छी पूर्णिमा है, आज की बड़ी शुभ पूर्णिमा है, और यानी देवों की दीपावली है, जो हम और आप सभी मिलके जो न्यू मून जो निकल गया है, अमावस निकल गई है, उसको दीपावली मनाई थी, और आज से 15 दिन बाद आज पूर्णिमा आई है, तो ये है देवों की दीपावली। मान लो देव पूर्णिमा इसको बोलते हैं, और यानी कि आज खुशियां मनाते हैं तो देव मनाते हैं। उस दिन हमने आपने सबने मिलकर खुशियां मनाई हैं और भगवान को उत्साहित किया है कि हे भगवान, ऐसा जीवन और ऐसी जीत सच्चाई की हमेशा होती रहे, जो आपने जीत कर दिखाया है तो वो सभी कर पाए वो। तो उसी खुशी में हम और आप दीप जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। दीपावली कितनी साफ सफाई से करते हैं, लेकिन आज भी देवों की दीपावली है, तो आज देवों में खुशियां मनाई जा रही हैं और उत्साह मनाया जा रहा है देवों के द्वारा। तो और इसी बीच आपके लिए क्या संदेश है कि पूर्णिमा भी है, आज बुधवार का भी दिन है, तो बुद्धि के देवता भी साथ में है, चैनल भी वही है गणेश जी चैनल का, जो गणेश ओम गणेश टोरट रीडर है, तो चैनल भी वही है, दिन भी वही है, और फिर सोने पे सुहागा तो ये है कि आज देवों की दीपावली है। तो देवों की दीपावली जो मनाई जा रही है उसमें हम आप शामिल हो रहे हैं, और अपनों को अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए। आप जिसको भी मानते हैं, देवी देवता, कोई जिस भी धर्म को मानते हो, आप कहीं से भी देख रहे हो, आप देख सकते हैं। और कोई भी उम्र हो, कोई भी समाज हो, कोई भी एनर्जी हो, जैसे कि
कोई माता पिता देख रहा है, कोई भाई बहन देख रहे हैं, कोई बहू बेटी देख रही है, कोई बुजुर्ग देख रहा है, कोई साधु देख रहा है, कोई ऑफिसर देख रहा है, कोई वकील देखते हैं। एक से एक बड़े बड़े वाले जो ऑफिसर होते हैं या मतलब सर्विसमैन होते हैं, तो पुलिस वाले होते हैं, दरोगा हो, जो भी है कोई भी देख सकता है इसको। सार्वजनिक है, सबके लिए है। और अब बात यहाँ आती है कि जो यहाँ से गाइडेंस दी जा रही है तो वो आपसे कितनी मैच हो रही है। आपसे कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी उम्र हो सकती है, कोई भी समाज हो सकती है, किसी कोने से भी हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। गाइडेंस पहुंच रही है और आज तक तो भगवान की कृपा है। और भगवान ने आपको इस गाइडेंस तक पहुंचाया है तो बिना ईश्वर के तो कोई कहीं पहुंचता ही नहीं है। जो ईश्वर चाहते हैं जब ही पहुंच पाता है आदमी। तो आप पहुंच भी हैं और आ चुके हैं और चैनल को देख रहे हैं। तो मेरा इस चैनल का जो नंबर है वो है 9616238801। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि 9616238801, ये इस चैनल का नंबर है। और जो चैनल का नाम है वो है ओम गणेशाय टोरट रीडर। तो ये भगवान का नाम है, उसमें वो भगवान ही इसके चैनल को जो चला रहे हैं या मुझसे चलवा रहे हैं तो वो ही है, उनका ही है जी सब कुछ, उन्हीं की कृपा से है सब कुछ। हम तो आप है सब, हमें एक सब आम 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 इंसान है, आम एनर्जी है, आम आदमी है। आप ही जैसे हम भी है, कोई हम अलग से नहीं है। बस बात इतनी है कि ईश्वर की जब कृपा है तो जब ईश्वर साथ हो तो कुछ भी कर सकता है। आप ये मानो या ना मानो, और जब मैंने माना है, मैंने जाना है, मैंने समझा है, तो ईश्वर के कहे रास्ते पर चला हूँ और चलता रहूँगा हमेशा के लिए। तो एक विश्वास और सारी सब चीज़ जो कुछ भी अच्छा बुरा कैसा भी कुछ भी अपन जो करते हैं या कुछ भी करते हैं जैसा भी, तो वो सब विश्वास से करते हैं। और जहाँ विश्वास है वहाँ ईश्वर है। अब ऐसा नहीं है कि सब दिख रहा है और वहाँ भी विश्वास कर रहे हैं, तो फिर नहीं। जब आपको पता है कि ईश्वर का काम है ये और उस काम करने के लिए पता है कि विश्वास है कि ईश्वर का ये काम है और उसको करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ईश्वर आपको हानि नहीं आने देते हैं। तो टॉपिक सुन लिया है आपने और बातचीत भी सुन ली है आपने। अब आगे बढ़ते हैं गाइडेंस की तरफ कि देखते हैं कि आज बुधवार और देव पूर्णिमा यानी देवों की दीपावली है और इस बीच आपके लिए क्या संदेश है कार्तिक पूर्णिमा पर। तो बने रहिए और जुड़े रहिए। और अगर ऐसा टॉपिक पसंद आया है और आया है जभी तो जुड़े हैं तो लाइक कर दीजिए। मेरी हाथ जोड़कर बहुत बहुत प्रार्थना है आपसे कि इस चैनल को बहुत आगे जाना है और उसमें हमें आपका सभी का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी व्यूअर्स, जो भी भाई बहन किसी भी कोने से देख रहे हों, तो उन सबको मुसीबतों से या कष्टों से भगवान दूर करें। और यहाँ से मेरी यही ब्लेसिंग है कि जो आप तक जाए। और अंदर आत्मा जो प्रार्थना करती है वो भी यही करती है कि आप सब सुखी रहें, किसी प्रकार की रोग धोग बीमारी आपके पास भटकने ना पाए और आप अच्छे कर्मों से जुड़ रहे हैं, अच्छे कामों से जुड़ रहे हैं, अच्छे जो भी काम करें वो अच्छी नीयत से करें और बुरी भावना या बुरी सोच किसी के भीतर ना पनप ना पाए। और मैं उसी के लिए ये गाइडेंस यहाँ तक लेकर आया हूँ और उसी पे बात होने जा रही है। तो आप सुने रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते हैं कि ईश्वर और जो हमारे देवी देवता हैं
देवों की आज दीपावली मनाई जा रही, तो क्या खुशी है आपके लिए उसमें और आपके लिए क्या संदेश है ऐसे खुशी हुए खुशनुमा माहौल में और कार्तिक पूर्णिमा पर वो ऐसी कौन सी खुशी है जो आपके समक्ष पहुंचना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है और मेरे थ्रू ये पहुंचना है, क्योंकि आज 2 दिन से गैप हो गया, तो मैंने पहले ही बता दिया कि 2 दिन गैप हो गया किसी भी कारण से, तो मुझे क्षमा करना। और वैसे तो हर रोज़ लाइव आता हूँ गाइडेंस लेके, हर रोज़ ही होती है 24 घंटे में एक गाइडेंस डर जाती है, लेकिन वो 1-2 दिन ऐसे निकल गए हैं कि किसी भी कारण से मैं गाइडेंस पर नहीं आ पाया और ना गाइडेंस दे पाई है, क्योंकि लोग हमारे जो भी भाई बहन व्यूअर्स इस टैरो पर आते हैं तो बड़ा इंतज़ार रहता है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि पता नहीं कितने लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, सुनने के लिए बेताब होंगे और गाइडेंस उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मुझे इतना गिल्ट होता है अंदर में कि मैंने आज अपना काम नहीं कर पाया, क्योंकि देखो काम कोई भी हो उसको नियम पूर्वक करते रहोगे, नियम से चलते रहोगे तो वो आगे तक जाता है, और अगर एक दिन करेंगे महीना भर को छोड़ देंगे तो कोई काम किसी काम का नहीं रहता है। ये हमें आपको मान लेना चाहिए, चाहे आपका काम हो चाहे हमारा काम हो। अगर एक दिन करेंगे 4 दिन छोड़ेंगे उस काम का कोई मतलब नहीं। मतलब उसी का होता है जो नियम का पायबंद होता है, नियम से काम करता है, नियम से पूजा पाठ करता है, अपने नियम से अपना काम करता है, नियम से अपनी शिक्षा ग्रहण करता है, तो वही आगे आदमी बढ़ सकता है। तो ये तो बस ऐसे ही चर्चा थी आपसे, जो क्योंकि अंदर आत्मा जब कहती है कुछ तो फिर बोलना पड़ता है। क्षमा चाहता हूँ कि इतना मेरा बोलना बहुत ज़रूरी था, ताकि मैं आपसे मैं मेरी अंदर जो भावना आत्मा है वो आप तक कुछ ऐसी बात पहुंचा सके कि उसमें भी सभी का भला हो। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय। क्योंकि अब मैं गाइडेंस की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या संदेश है आज देवों की तरफ से, गणेश जी महाराज की तरफ से। आज देव पूर्णिमा है और जितने भी देवी देवता हैं जो दीपावली आज मना रहे हैं, क्योंकि आज भी दीपावली आज अपनी नहीं है, हमारी सबकी आपकी नहीं है, वो है आज देवों की दीपावली। तो आज जब देवों की दीपावली है तो सारे देवी देवता बहुत खुश हैं, और सारे देवी देवता खुश हैं, तो उस खुशी के माहौल में हमें और आपको, जो भी भाई बहन यहाँ से देख रहे हैं जो गाइडेंस से जुड़ चुके हैं, उनके लिए क्या संदेश है, क्या बताना चाहते हैं, क्या चेतावनी देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, सुनिए और देखिए, समझिए। चलते रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो माँ धनुरा वाली मैया, जय है महाकाली, जय हो पूर्वजों की जय हो, ओम गणपति गणेश जी महाराज की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, महासरस्वती की जय हो कि वो विराजमान हो और मेरे दिल दिमाग पर और जबान पर और कंठ पर विराजमान हो, ताकि मैं मेरे व्यूअर्स जो जहाँ से भी देख रहे हों मैं उनको कुछ बता सकूं, कुछ समझा सकूं। ऐसी कृपा ही बनाकर रखना, और सभी का यहाँ पर तक आने आने का सभी का शुक्रिया करता हूँ कि जो भी देवी देवता यहाँ विराजमान है, और पूरा ब्रह्मांड से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो है कनेक्ट हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। बने रहिए, गाइडेंस को पूरा सुनिए, पूरा देखिए, क्योंकि जब गाइडेंस आप तक आई है तो ऐसे नहीं आई, कुछ ईश्वर का भी उसमें हाथ है और आपका भी कुछ हाथ है उसमें, और उसमें मेरा भी कुछ हाथ है। जब सभी का संयोग जुड़ जाता है तो फिर काम कुछ और ही हो जाता है। तो देखिए क्या है वो कुछ और काम जो हमें भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, और वो पता है तो किसको पता है,
देवों को पता है सब, सब हमारे आपके जो ईश्वर है उनको पता है सब। तो देखिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके लिए है, तो आपको बड़े विश्वास के साथ सुनना है। और अगर कोई काम काज हाथ में लिए हो थोड़ा देर के लिए रुक जाइए, अपने माइंड को शांत कर लीजिए और बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। कार्ड आपको दिख रहा है या ना दिख रहा है, देख लेना। 88 8-10 कार्ड निकालूंगा ताकि आपकी गाइडेंस बना सकूं, आपके लिए संदेश दे सकूं। तो बने रहिए और जो कुछ भी अगर कुछ गलती हो जाए उसे भी क्षमा करना, अपना ही सदस्य मानकर। ठीक है, जो बॉटम की एनर्जी लूंगा मैं पहले, देख लीजिए। अभी आपने जो भी खुशी अपना जीवन जो आपका अभी तक कटा है वो एंजॉय तो आपने किया है, खुशियां तो आपने मनाई हैं, लेकिन अंदर आत्मा को जो खुशी कभी नहीं मिली वो आपको आज खुशी मिलने वाली है। आज से ही स्टार्ट हो गई। आप एंजॉय करोगे, मस्ती करोगे और लोगों के बीच में मजा मौज मस्ती, जो भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई वो होने का समय आ चुका है। क्योंकि अब किसी भी बात का, कोई भी प्रकार का आपको कोई भी टेंशन अब नहीं है, जो था निकल चुका। ये आया है पहला कार्ड में। अब मैं यहाँ से कार्ड उठाता हूँ। सेवन और कप्स। तो जितना भी आपने चुप रहा, जितना भी आपने शांति रखी, जितने भी आपने शांत रह के सब चीज़ों को समझा है, वो सारी चीज़ें आपसे निकल गई हैं और आप उनसे निकल चुके हैं। जो भटकन थी, जो चिंता थी, जो चुप्पी साध रखी थी आपने, या जो किसी परेशानी से थे, उससे आप निकल चुके हैं। और आपको सब तरफ से जो जो इच्छा आपकी में कमी थी आपकी, वो सारी इच्छा पूरी होने वाली है। जो भी इल्यूजन था, जो भी दुविधाएं थी, उसको भी आप भूल जाओगे, क्योंकि अब समय आपका आ गया है। अब समय जो निकल चुका है वो किसी और का था, लेकिन आज समय आपका आ चुका है। आप आपको देखेगी दुनिया की आप क्या हो। और ये भी 8 का नंबर है, 8 ऑफ कप्स हती ये भी सॉरी मैं भूल गया था, ये भी 8 ऑफ कप्स है और ये भी 8 ऑफ कप्स है। ये स्ट्रेंथ का है, ये भी 8 नंबर का है, वो भी 8 नंबर का था। जो स्ट्रेंथ मिल चुकी है आपको वो पावर मिल चुकी है कि जैसे एक माँ जैसी शक्ति मिल गई है आपको। माँ जैसी कैसी, जैसे दुर्गा माँ की जैसी। क्योंकि दुर्गा माँ कैसे कैसे बताएं आपको कि जैसे कि माँ की सवारी किस पे होती है, शेर पे, तो शेर आप आ गया, वो ये हो आप, ये आप हो। तो आप में क्या है ऐसा कि जो आप शेर को भी जो काबू में रखा है आपने, शेर को भी सहला रहे हैं, उसको भी बहला रहे हैं, उसको भी कुछ खिला पिला रहे हैं, तो क्यों नहीं लगता है आपको डर? और शेर क्यों बस में है आपके? क्योंकि आपके अंदर वो पावर आ चुकी है, आपके अंदर वो शक्ति आ चुकी है। आपके अंदर की कोई भी कैसा भी घिनौना आदमी हो, चाहे कैसा भी बुरी एनर्जी का इंसान हो, वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको है शक्ति मिल चुकी है, आपको एक ऐसी शेर जैसी पावर मिल चुकी है, एक ऐसी माँ की कृपा मिल चुकी है कि जो आपसे टकराएगा वो आपका ही होके रहेगा, फिर नहीं हो सकता वो किसी का। क्योंकि
इतनी पावर है, इतना प्यार ममता है आपके अंदर कि आप इंसान क्या, जानवर भी आपके पास आके बैठेंगे और आपकी बात को समझेंगे। जितने दिनों तक ये अभी 12 नंबर का एनर्जी है, तो शायद हो सकता है कि 12 साल हो गए हों, या 12 महीने हो गए हों, या 12 हफ्ते हो गए हों, या 12 दिन हो गए हों, जब से जो आप उल्टा पड़े थे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आपको जो दिमाग आपको सीधा होना चाहिए वो उल्टा काम कर रहा था, लेकिन अब क्या करेगा, इससे भी निकल रहे हो आप। जो दिमाग उल्टी जगहों में लगा था, उल्टे कामों में लगा था, बुरे कर्मों में लगा था, उल्टा सोचना पड़ रहा था, काम भी उल्टे हो रहे थे आपसे, वो अब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि आपको वो बुद्धि आ चुकी है, वो स्ट्रेंथ आपको मिल चुकी है, वो सारी चीज़ों से आप इल्यूजन से आप निकल चुके हो, तो अब नहीं मिलेगी। जो जो दिन निकल जाते हैं, जो समय निकल जाता है, फिर वो लौट के नहीं आता। तो जो समय आपका निकलने वाला है, अभी नहीं निकला है तो निकल जाएगा, और किसी किसी का निकल भी चुका है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपसे जितनी भी मैच हो रही है बस उतनी लेना, बाकी जनरल रीडिंग है सभी के लिए, जाने दीजिए। आप तो अगर अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक टाइम पास के रूप में सुन लीजिए। ये है 5 नंबर का कार्ड। 5 नंबर बुद्धि का होता है, ज्ञान का होता है, तो ये भी 5 नंबर का है, लेकिन आपने इसमें भी कुछ सीखा है। क्योंकि बुद्धि जब ही आती है जब चोट मिल जाती है, आपको कहीं से चोट मिली है, आपको कहीं से नुकसान हुआ है, कोई लॉस हुआ है, कोई भी रिश्ते में कुछ बुराई भलाई हुई हो, कुछ भी हो, तो आपने मुंह फेर के और उन चीज़ों पे ध्यान दिया है। क्योंकि जब ज्ञान आएगा जब भी ध्यान कोई भी इंसान हो जब भी दे पाता है, जब ज्ञान हो। और जब ज्ञान आता है तो कब आता है? जब आदमी अपने ऊपर काम करता है, अपने दिल दिमाग पे काम करता है, अपनी शरीर बॉडी पे काम करता है, तब ज्ञान आता है। दूसरों के कहे से कभी ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान खुद पे काम करोगे तब आता है। तो आपने वो किया है। जो भी लॉस आपका हुआ है, जो भी 3 कप जो लुढ़के पड़े हैं यहाँ पास में, ये लुढ़के पड़े हुए हैं, और 2 कप रखे हैं मरे हुए, तो 3 जो आपके लुढ़के पड़े हैं, जो 3 जगह से आपको कहीं से नुकसान हुआ है, तो उस पे इतना ज़्यादा ध्यान रहा आपका कि ये सब क्यों हुआ, ये क्या होना ही था, इसकी वजह क्या थी। यही विचार चलते चलते आपके मन में ये आया कि आखिर इसकी भी कुछ वजह होगी, ये किस कारण से हुआ है। तो इस पे आपने काम किया है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि चलो भगवान आपके साथ में है, जो लॉस आपका हुआ है उसे जाने दीजिए। आप ईश्वर आपको कुछ दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो उसे तो स्वीकार करिए, पीछे मुड़ के भी तो देखिए। जब पूछे मुड़कर देखोगे तो फिर आपके लिए भगवान ने भी कुछ बना के रखा है कि जो आपके हिस्से का है। वो आपके हिस्से का अगर नहीं भी था, या वो नुकसान होना था, तो वो हो चुका है। लेकिन अब जो आ रहा है, अब जो ईश्वर दे रहा है, तो सिर्फ ये आपका है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में है। सत्य, आप सत्य के लिए अगर खड़े हैं तो सत्य ईश्वर भी देख रहे हैं उसे। और किसी भी कारण इसी बातों को लेकर, इसी पक्ष की जो बातें पीछे छूटती जा रही हैं, होता जा रहा है, उनके ही चक्कर में जो आपकी फैमिली में खुशी नहीं आ पा रही थी। जो 10 ऑफ कप्स है, और जब 10 ऑफ कप्स हो जाती हैं तो फुलफिलमेंट होता है, फुलमेंट हो जाता है, आदमी का सारा जीवन सुखमय हो जाता है। क्योंकि जब 10 के 10 कप 10 ऑफ कप्स आ जाए तो इंजॉय होता है, आदमी खुशियों में होता है, पार्कों में घूमता है, शादी विवाह करता है, सगाई संबंध होते हैं, या कोई मांगलिक कार्य होता है जो घर में, जो जब होता है, जब घर में खुशियाँ पूरी तरीक़ा से आती हैं तब होता है। ऐसे बीच में होता है लेकिन वो खुशी नहीं मिलती है। जब फुल अंदर से आदमी सक्सेस होता है, अंदर से उसे देखता है कि हाँ, अब मैं खुशियाँ मना सकता हूँ, अब मेरे लिए मेरा मन अब चैन में है, मेरा मन अब खुश है, तो फिर उस खुशी में अगर कोई भी काम करें तो फिर कितना सुहाना लगता है।
तो ऐसे ही देखिए आप, आपके 2 बच्चे भी हो सकते हैं, वो भी मज़ा मस्ती कर रहे हैं, और आप दोनों मियाँ बीवी हो सकते हैं, जो भी है, तो आप भी इंजॉय कर रहे हैं, या कोई सगाई संबंध होने वाला है, या कोई शादी होने वाली, या किसी शादी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो सब काम आपके बनने वाले हैं, क्योंकि समय वक्त आ चुका है। जब समय वक्त आ चुका है, तो फिर कोई कितनी देर लगा दे, उस समय में टांग अड़ाने की वो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो ईश्वर का समय चल रहा है, ईश्वर करना चाहते हैं, ईश्वर ईश्वर आपको खुश देखना चाहते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। जो भी पैसे का लॉस हुआ है, जो भी पैसों की आपकी बरकत नहीं हो पा रही थी, पैसा कहीं से कमा रहे थे तो ये बचा नहीं पा रहे थे, या जो सेव नहीं कर पा रहे थे, तो आपको आप सब करोगे। आप पैसा इस तरीका से बचा के चलोगे कि उसको कोई यही नहीं समझ पाएगा इनके पास पैसा आखिर है, तो वो है कहाँ। और आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास सब कुछ रहेगा, नीचे से ऊपर तक आप पैसे ही से भरे रहोगे आपका नगना। क्यों? ये ईश्वर कर रहे हैं सब, जो आपने झेला है, जो आपने यहाँ तक निकल के आए हो। और लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 40, 45, 50, या 40 से जोड़िए 50 तक, तो यहाँ तक की एनर्जी मिल रही है इस कार्ड में। आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिए। 2 नंबर, 2 बॉन्ड्स। अब आप जिस हाथ में काम डालोगे, जिस करियर में हाथ डालोगे, वो सक्सेस होगा। और एक ही नहीं कि आप एक ही काम करोगे, एक के साथ और भी काम कर जाओगे आप, इतनी आपके अंदर पावर है। क्योंकि आपने पूरा ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो देखिए, ये देखिए यहाँ, ये गोल्ड है, ये ब्रह्मांड है, इसका ज्ञान पूरे आपके हाथों में और आपके मन मस्तक पर पूरी अच्छी तरीके से आ चुका है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जिस काम पे आप जा रहे हो, जिस काम पे हाथ अगर लगा रहे हो, तो वो ग्रोथ बहुत ऊंचाइयों तक छुएगा। क्योंकि देखेगी दुनिया, उसमें क्या है, जब आप करोगे, आप आगे बढ़ोगे, तो दुनिया देखेगी आपको। और वही समय आपका आ चुका है। द हेरोल्ड, द हेरोल्ड तो क्या है, इसको 9 नंबर की, जो आप अकेले में रहो, कुछ समय के लिए आपको अकेला रखा गया है। और हो सकता है आप अपने ऊपर का, हो सकता है 9 साल से काम कर रहे हो, कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अपने ऊपर काम करूंगा। तो आपने वो अपने ऊपर इतना काम किया है, वो ईश्वर की लाइट, ईश्वर ने लाइट दी है आपको। ये लालटेन है, लेकिन ये लालटेन ना तो तेल की है, ना कोई बिजली है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक लाइट, जो लाइट होती हैं जो चार्जिंग वाली, ना तो वो है। ये कौन सी लाइट है? ये लाइट वो दे दी है आपको कि आपको दुनिया दिख रही है, कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, कौन अच्छा कर रहा है मेरे साथ, कौन बुरा कर। ये लाइट का ज्ञान हुआ है आपको जब आप एकांत में रहे हो, आपने अपने ऊपर काम किया है। तो जब काम करते हैं तब ऐसे करते हैं जैसे ईश्वर की कोई लाइट पड़ रही हो, ईश्वर कुछ दिखाना चाहते हो, ईश्वर आपको सत्य के रास्ता पे ले जाना चाहते हो। और इसमें एनर्जी ऐसी लग रही है कि जैसे आपकी दाढ़ी भी हो, और आप कम से कम 50-60 की उम्र उम्र पे भी जा रहे हो। तो सबके साथ अपनी अपनी एनर्जी अपने अपने मैच से लेना, जिसके साथ जितनी मैच हो उतनी ही लेना, बाकी को छोड़ देना, जाने देना किसी और के लिए होगी। क्योंकि यहाँ की जो रीडिंग होती है वो एक जनरल रीडिंग रहती है, सबके लिए हो जाए। क्योंकि पता नहीं कितने लोग देखते हैं, तो किसी का कुछ है, किसी का कुछ, अपने अपने हिसाब से जितना आपका मैच हो रहा बस उतना लेना है आपको, बाकी की बातों को छोड़ते चले जाना। और देखना वीडियो पूरा, पूरा देखोगे तो आपको पूरी बात मिलेगी, अधूरा छोड़ दोगे तो अधूरा ही क्या रहेगा आपको। आपको पूरा देखना है और खुशी से देखना है, कोई टेंशन लेके नहीं देखना है, आपको फ्री देखना है कि हाँ। तो ये ज्ञान आपने सीखा है, और आपको अब बुद्धू बनाना है, आपको
बेवकूफ़ बनाना या आपको भटकाना अब किसी की बस की बात नहीं है। जो देवों की कृपा है, जो देवों का संदेश है, आज देव पूर्णिमा है और आज देवी देवता ही दीपावली मना रहे हैं, तो उस खुशी में देखिए आपके लिए कितनी बढ़िया एनर्जी आ रही है और अच्छी मिल रही होगी आपको। तो ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें और सदस्यता लें और लाइक लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटे की भी दबाएं, जो कि आगे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। पेज ऑफ कप्स तो है कोई जो आपसे छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी तरफ आ रहा है, अपना खुशियों को कब लेके आ रहा है और आपको या किसी चीज़ से आप रूठे हो या गुस्सा होना चाहते हैं, तो कोई है जो आपको मनाना चाहता है। आपको चाहे वो छोटा ही सा गिफ्ट क्यों ना दे, लेकिन आपको आपकी तरफ आना चाहता है। तो आपको देख लेना है कि किस मंशा से आ रहा है जो आदमी, इसकी क्या मंशा है और क्या है क्या नहीं है। तो उसे आपको समझना पड़ेगा और समझ कर ही उसको एंजॉय करिए, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। लेकिन आना चाहता है कोई, शायद कोई आपसे दूर हो या कोई बात बंद हो जिससे हो सकती है, या कोई आपके लिए मरे जा रहा है तो वो आना चाहता है आपकी तरफ। तो देखिए अपने अपने जीवन में, चाहे वो लेडीज आ रही हो चाहे कोई आदमी आ रहा हो, लेकिन उम्र उसकी लगभग 20 25 से ज़्यादा तो नहीं है, बस इतनी उम्र होगी। और बढ़ भी सकती है आगे पीछे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, सबकी समस्या अलग अलग होती है। तो आपसे जितना मैच हो उतना है, लेकिन ये पक्का है कि आपकी तरफ बेताब है कोई आने के लिए, आपको आपको मनाने के लिए, आपको ये गुलदस्ता देने के लिए, आपको छोटा सा गिफ्ट देने के लिए वो तैयार है और आना चाहता है। ये राहु का है, केतु का है। राहु केतु क्या करता है, आपको राहु केतु का काम है कि ये वो काम करते हैं कि चाहे आपको घूरे पे बैठा ले और चाहे आपको तो ये ऐसी कुर्सी पे बैठा ले, तो आपके साथ, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है, तो चार अगर पिलर भी ना हो ना, तो उन पे एक छत भी नहीं डल पाएगी। और अगर चार पिलर होंगे तो तभी छत डल पाती है। तो आपके लिए ये 4 नंबर का कार्ड है। तो आप ऐसी कुर्सी जो आपके भाग में लिखी है, रुतबा की या पावर की, जो भी आपने कमाया है, जो दाढ़ी भी आप सफ़ेद देख रहे हो, तो जो धूप में बैठ के तो पकती नहीं, यहाँ तक आए है, ऐसा रूप आपका है और जहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपने ज्ञान सीखा है, हैं? और उसी ज्ञान से जो कुर्सी मिली है, तो ऐसे नहीं मिल जाती कि किसी को भी कोई कुर्सी पे बैठा दो, ऐसे नहीं बैठता है कोई। जब उसके हकदार हो जाता है, वो उस कुर्सी के लायक हो जाता है, जब ही कोई कुर्सी मिलती है। तो ये आपको मिलने वाली है या किसी को मिल चुकी है। तो ये तो थी टैरो से गाइडेंस। अब मैं, मेरे पास और आ गए 2 3 डेक, तो मैं भला चाहे एक एक कार्ड ही लूँगा उनमें से, लेकिन लूँगा ज़रूर, क्योंकि ये आज अच्छा दिन है और आज ही मेरे पास ये 3 डेक आ चुकी है। तो मैं उनमें भी से एक एक पत्ता निकालूंगा कि वो क्या बताना चाहते हैं, तो जितना मैच हो, क्योंकि नया डेक है तो हमको भी समझाना मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी माँ से, सरस्वती माँ से मैं भी उनसे ही प्रार्थना करूँगा कि मुझे ऐसा बताएं कि मैं व्यूअर्स को जो भी कुछ आ रहा है तो बता तो सकूँ कम से कम। लेकिन जब कोई किताब नहीं लाते हैं ना, पहली बार आती है, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और जब पढ़ते रहते हैं, उसका ज्ञान होता रहता है, तो फिर चीज़ें ठीक से पढ़ पाते हैं, ठीक से समझा पाते हैं, क्योंकि ये नया चीज़ है। ये आज ही आए हैं, 3 डेक आ चुके हैं आज, मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं। ये भी
2000 रुपये के आए हैं। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि ये मैंने ऑनलाइन मंगाए और आज ही आए। और आज ऐसी किस्मत बन रही कि वो आज 2 दिन से गाइडेंस नहीं कर पाई थी, तो आज सब डेक हो गए मेरे पास। तो मैं उनसे भी कुछ पता लूँगा आपके लिए कि क्या भगवान निकालना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो ओम काली, जय माँ काली, हो जाइए कनेक्ट और बता दीजिए कि कौन सी देवी देवता की आपके ऊपर मेहरबानी है, या कौन सी देवी देवता की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। तो मैं एक ही लूँगा आज, मैं एक ही कार्ड लूँगा इसमें से कि देखता हूँ तो कौन से देवी देवता हैं, कौन से भगवान हैं, कौन से इष्ट देव हैं आपके, जो आपकी रक्षा कर रहे हैं इस टाइम। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देख लीजिए, समझ लीजिए जिससे कुछ आपसे मैच हो जाए। शिवलिंग देख लीजिए, शिवलिंग आई है, डमरू भी रखा है, सांप भी बना हुआ है, त्रिशूल भी दिख रहा है, शिवलिंग में बना है। तो भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा है और आपको जल जरूर चढ़ाना है भोलेनाथ पे, क्योंकि भोलेनाथ आपका साथ दे रहे हैं और आपके लिए तैयार है। आपकी भक्ति से खुश हैं तो आप चाहे 5 मिनट ही क्यों हुई भगवान की सेवा करिए, पर करिए जरूर। और एक जल लोटा, कुछ न बने तो एक जल लोटा भोलेनाथ की शिवलिंगी पर जरूर चढ़ाइए, क्योंकि वो आपका ध्यान रख रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। तो मैं एक ही कार्ड लेना था मुझे, मैंने ले लिया। अब मैं और लेता हूँ एक डेक, एक ही उसमें से भी लूँगा। बने रहिए, जुड़े रहिए, सुनते जाइए, समझते जाइए और आराम से देखिए। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, किसी की कोई भी बात दिमाग में चल रही है उसे सब हटा दीजिए। मन को बिल्कुल खुश होकर, जैसे कोई एंजॉय करते हैं ना, कोई मजा मस्ती करते हैं, बस उसी दिन में बैठे रहिए, सुनते रहिए। तो मैं आज एंजल है, एंजल के जो डेक आया तो मैं उसी से देखना चाहता हूँ कि आपको एंजल क्या बताना चाहते हैं। जो ब्रह्मांड में एंजल होते हैं, ईश्वर हैं, और तो वो क्या बताना चाहते हैं आपके लिए, मैं उन्हीं को देखूंगा। और उनमें से भी मैं एक ही कार्ड लूँगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। एंजल के इसमें आंसर है कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। ब्रह्मांड की अनेक शक्तियाँ क्या बताना चाहती हैं, जो आपको दिखती नहीं है, जो आपको उन पे उनको जानते ही नहीं हो कि ब्रह्मांड में कितनी शक्तियाँ हैं, उनको आप नहीं जानते, पर उनकी दृष्टि देखते हैं आपके ऊपर क्या है और क्या एंजल बताना चाहते हैं। मुझसे जितना बनेगा मैं आप तक पहुंचा देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक कार्ड आया है, वी यू
एंजल आपको ऐसे रूप में देखना चाहते हैं कि आपका भी एक नाम हो, आपको भी जो अपनी इतिहास होता है उसमें आपको जाना जाए। एंजल की कृपा है जी, और ईश्वर की कृपा है, जो ब्रह्मांड में अनंत शक्तियां हैं, उन सब की कृपा है कि आपको उस जगह पर देखा जाए कि जहां आपका भी कोई नाम हो, वो भी इतिहास में। तो ऐसी शक्ति और ऐसी पावर एंजल आपको देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपने कर्मों से पीछे हट गए, आप सत्कर्म से पीछे हट गए, तो फिर ईश्वर कोई भी साथ नहीं देगा आपका। लेकिन अभी ईश्वर की इच्छा है, एंजल की ऐसी इच्छा है, जो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों की ऐसी इच्छा है कि वो आपको ये बनाना चाहती हैं कि आप चाहे ऐसे बन के उभर के सामने आओ दुनिया की, दुनिया आपको देखेगी और एक इतिहास में आपका नाम होगा। ऐसी पदवी मिलने वाली है, और ईश्वर की इच्छा है कि आप वहां तक पहुंचे और उसके लायक बने। तो मैं, क्योंकि जब नया देखा तो पता ही नहीं है कि क्या है इसमें, लेकिन मैं थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ एंजल की तरफ से देखना चाहता था, तो मेरे को जितना समझ में आया मैंने आपको बता दिया। और एक डेक और आया है, ये गीता डेक। तो अब क्योंकि इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि भगवान गीता, जो कृष्ण भगवान है, तो या जो विष्णु भगवान है, तो उनका ये डेक रहता है, वो क्या बताना चाहते हैं आपको। बने रहिए, क्योंकि इतने टाइट लगे रहते हैं, खुलते ही नहीं है। अब तो खुलेंगे। ये गीता डेक है, तो यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम भगवान जय श्री राम। समझ जाओ। मैं एक ही काट लूंगा इसमें से भी, क्योंकि ये गीता डेक है, तो ये मैंने लिया है मास्टर ऑफ मिस्टिक्स। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिरिषद्वा नीत मर्म। तो यहाँ देखिए आप क्या बताना चाहते हैं। देख लीजिए, आप हैं इस दुनिया के, इस कलयुग के एक अर्जुन है।
एक महाभारत में जो अर्जुन थे और एक अर्जुन आप भी हैं, तो आपका रथ कौन चला रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान। क्योंकि आपकी जीवन की जो नैया है वो कैसे भी चल रही है, लेकिन कृष्ण भगवान के भरोसे चल रही है। कृष्ण आपकी जीवन का जो रथ है वो खुद चला रहे हैं। आप देखिए, आप देख लीजिए अच्छी तरीका से। और फिर भी आप, जिसका रथ अगर भगवान स्वयं चला रहे हो, बताइए उस उनका रथ कौन हरा पाएगा? उनके उनके जो अर्जुन को कौन हरा पाएगा? कि जिसका रथ ही पूरा जीवन ही भगवान खुद खींच रहे हैं। तो ये आपके लिए निकला है आज के दिन, तो बहुत अच्छी बात है। ये आपसे, आपके लिए इतनी अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है कि भले आपको कितना भी कष्ट मिला है, कितने भी दुख आपके जीवन में आए हैं, लेकिन जो आपकी बागडोर है वो भगवान श्री कृष्ण ने संभाल रखी है। तो अब आपको चिंता नहीं करना है, अब आपको आगे बढ़ते रहना। जैसे भगवान चला रहा है, जहाँ वो ले जा रहा है चलते जाइए। तो मैं इसको बस यहीं पर रोकता हूँ, क्योंकि बस इतना ही, एक ही लेना था मुझे कार्ड। मैं क्रमबद्ध से लेता रहूँगा, जब अगली रीडिंग करूँगा तो फिर लेता रहूँगा। क्योंकि अभी जितना मैं छूका है, और थोड़े से कार्ड और लूँगा मैं। जय श्री राम, जय श्री राम। एक 4-5 कार्ड और लूँगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, उच्च उसी को जानिए जिसके कर्म हो महान। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो यकीन मानिए कि अब तक आप कई बार नुकसान उठा चुके हैं। अगर आपको जागरूक नहीं रहे हों तो आप पता नहीं कितनी बार नुकसान उठा चुके हो। और अब आप अपनी शारीरिक, मानसिक व आर्थिक बीमारियों का इलाज स्वयं करते हो या फिर करना आ गया है। इसी के कारण आप ठीक से काम कर पा रहे हैं और प्रकृति की कृपा है आपके ऊपर। महाकाली हर नकारात्मकता और बुरे लोगों को आपसे दूर करके आपके जीवन को संभाल रही हैं। लेकिन आपको इस युग परिवर्तन में हरि नाम लेते रहना है। एक नाम ही है जो आपको इस युग में पार लगाएगा। राधे राधे बोलते जाइए। आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है और इसलिए आपकी में जो दुख आपकी ज़िंदगी में जो दुख फैला हुआ है वो किसी तीसरे के कारण है। और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, भाई बहन, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, साली सारे, दोस्त या पड़ोसी और सगा संबंधी, कोई भी हो सकता है। जल जल कर मर रहा है कोई, ये वही इंसान है जिसके चंगुल से आप छूटे हो। गुस्सा में आग बबूला हो रहा है, खून सवार है सिर पर। किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर के से आपके बारे में पूछा पूछी हो रही है कि आपने तो उनकी दुनिया ही उजाड़ दी है। करने दीजिए और राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, क्योंकि राम ही तारे और राम उबारे, राम नाम दोहराया जा। जय श्री राम। कितना बढ़िया कार्ड आया है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ और गाइडेंस, बस गाइडेंस को यहीं विराम देता हूँ। अगली गाइडेंस कोई टॉपिक पर फिर लेकर आऊँगा। तो ये तो आज की अच्छी गाइडेंस रही है पूर्णिमा की, और कितने लोगों को पसंद आई है मुझे ज़रूर बताएं, और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मेरे को जो नया वीडियो आए तो आपके मोबाइल तक ज़रूर पहुंच जाए। और अगर कुछ मुझसे गलती हुई बोलने में, अगर जितनी
मुझे अगर आपको समझने में कोई परेशानी हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये चैनल भी नया है और सारे जो डेक आ रहे हैं यहाँ पर, जो कार्ड आ रहे हैं, जो यहाँ जो भी नए नए चले आ रहे हैं, नए नए ऑनलाइन आ रहे हैं, तो अभी वक्त लगेगा थोड़ा हमें भी समझने में और समझाने में। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर कहीं से भी कोई गलती अगर मुझसे हो रही हो तो मुझे क्षमा करना और बने रहना चैनल के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।